हाँ जी, तो आज बात करेंगे फिजिक्स की। मैंने आपको बता दिया फिजिक्स के हम पार्ट से डाल देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बता लिखा जाएगा। चैप्टर 1 मोशन, गति की डेफिनेशन। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तब उस वस्तु के परिवर्तन को गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो उस वस्तु के परिवर्तन को गति कहते हैं। इसका मतलब कोई भी वस्तु जैसे सड़क पर चलती बस, रुकी हुई बस नहीं मानी जाएगी गति। चलती हुई या फिर वो चले फिरे उड़े वगैरह वो गति मानी जाती है। आकाश में उड़ते पक्षी तो वो गति तो कर रहे हैं, वो चल तो रहे हैं। अब एक होती है हमारी अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। देखो, एक जो हमारा अदिश राशि में जो आता है वो चाल हो गई, मतलब चलने में। हाँ, परिमाण तो हम करते हैं, नापते तो हैं कि 2 किलोमीटर 80 मीटर, ये काम तो हम करते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये थोड़ी देते इस दिशा में उस दिशा में, ये ऐसे नहीं, खाली परिमाण की आवश्यकता होती है। तो चाल का उदाहरण हो गया। और देखो, द्रव्यमान, भार यानी कि मास, आयतन, कार्य, समय आदि। समय में तुम ये अपने परिमाण तो करते हो, हाँ 2:03, ये थोड़ी कहते हो इस दिशा में 2:03, इस दिशा में 2:04 नहीं ना, इसलिए। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। यूँ कहते हैं कठिन है, इतनी तो आसान है। अदिश राशि में परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। सदिश में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, बस। कितनी तो सरल है। सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उस वस्तु की गति एक सरल रेखीय गति कहलाती है। बात कर रहे थे हम सरल रेखा। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो यानी सीधी चल रही हो, मान लो ट्रेन है, तब तक ऐसे ट्रेन की कुछ इस प्रकार पटरी नहीं हो जाती, तब तक तो ट्रेन सीधी चलती है, बिल्कुल सीधी, तो उसे हम सरल रेखा गति कहते हैं। ये मान लो एक छत है, रूफ, उस पर से हम बॉल गिराएं तो वो एक सरल रेखा गति में गिरेगी, सीधे गिरेगी। यूँ होता है नहीं है भाई, वो यूँ ऐसे गिरे नहीं ना। तो इस प्रकार हम एक सरल रेखा गति के बहुत उदाहरण होते हैं, ठीक है। पृथ्वी की ओर से कुछ गिरती हुई चीज़, ऐसे भाई बहुत उदाहरण होते हैं। तो अब तक हमने देखो गति के बारे में जान लिया। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो उसे वस्तु की परिवर्तन को गति कहते हैं। जैसे सड़क पर चलती बस, आकाश में उड़ते पक्षी। अदिश राशि हमने जान ली, वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशि भी पढ़नी हुई, भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। सरल रेखा गति भी पढ़ ली। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उस वस्तु की गति को एक सरल रेखा गति कहते हैं। अब बात आती है हमारी दूरी यानी डिस्टेंस पढ़ेंगे हम। डिस्टेंस देखो, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे यदि एक व्यक्ति पहले ए से बी तक तथा बी से सी तक, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, तो
एस बराबर होता है ए बी प्लस बी सी। तो ये इस प्रकार संख्या तो देनी लगी जो हम निकालते हैं, ये इस प्रकार हमें दिखाना है। बात करेंगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट होती है। अब भाई देखो, मैं इस वीडियो में नहीं या फिर अगली वीडियो में थोड़ा बहुत रहेगा, ये चैप्टर कंप्लीट होगा, न्यूमेरिकल कराएंगे हम सबसे ज़्यादा। किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की दिशा सहित न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब देखो, किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड बात करेंगे एक समान गति। एक समान गति और असमान गति बहुत सरल होती है पढ़ने में, मैंने भी पढ़ी थी तब मैं 9th में था। यदि कोई वस्तु अंजी, तो आज बात कर रहे थे हम एक समान गति की और असमान गति की भाई पहले वीडियो बनाई थी, फिर 2 दिन थोड़ी दिक्कत हो गई थी, बुखार आ गया था, उसके बाद अब चालू हो रही है। तो बात करें, एक सेकंड, एक समान गति, असमान गति। एक समान गति को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। अतः एक समान अवस्था में वस्तु की चाल नियत रहती है। जैसे यदि हाईवे पर कोई कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है का नियम चाल से चल रही है, वो उसकी गति एक समान है। देखो, ये कोई बस है जो चल रही है, वो चल रही है मान लो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो एक हाईवे पे चल रही है। अगर मान लो यही बस ये चले, रुके, फिर तो वो ये हो जाएगी असमान गति। असमान गति, ये हो जाएगी समान गति। और आपको पता है कि जो ये मतलब समान समय अंतराल में कि समान समय अंतरालों में समान ही दूरियां तय करे, दूरियां नहीं डिस्टेंस तय करे, उसे समान गति कहते हैं। और जो ऐसे 2 किलोमीटर, वो 1 किलोमीटर सही चल ली, फिर थोड़ी रुक के फिर ऐसे वैसे, तो फिर उसे असमान गति कहते हैं। ठीक है, अब असमान गति देखो, ये देखो, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, मैंने कहा नहीं था, तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। जैसे भाई मक्खी का उड़ना एक असमान गति, हाँ, मक्खी कभी इधर रहे उधर, इधर उधर, ना कोई डायरेक्शन ना कुछ, तो उसे असमान गति कहते हैं। अब आती है हमारी चाल, स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एकांत नहीं, एकांक होती है वो, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई वस्तु है, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल। अब इसकी जो दूरी होगी, मान लो 80 किलोमीटर चल गई, तो उसे हम चाल कह देंगे। 80 की स्पीड, चाल सॉरी स्पीड होती है, स्पीड डिस्टेंस होती है, दूरी तो ठीक है। चाल का हमारा फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो, इससे एक सेकंड बस, इससे जो हमारे 2 फॉर्मूले बनते हैं। अब इसको अगर हम इधर ले, अगर हमें समय निकालना हो तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। लेकिन इसके अब मान लो अगर हमें दूरी निकालनी हो तो ये समय इधर जाएगा गुणा में, तो दूरी बराबर
समय गुणा चाल। ये मतलब इस फॉर्मूले से चाल बराबर दूरी बट्टे समय से समय का भी बन जाता है, दूरी का भी बन जाता है। तो अगर हम इन तीनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देखेंगे, एक पहले से फिर से, ठीक है। देखो कोई भी क्वेश्चन होगा उसके लास्ट में ये होगा कि ये ज्ञात करो। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये गणेश ने 650 किलोमीटर की दूरी, क्वेश्चन है गणेश ने 650 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा 10 घंटे में तय की, कार की चाल ज्ञात करें। अब देखो, अब जो गणेश ने गणेश ने क्या कर लिया, पहले तो उसकी ये देखो एक सेकंड, जो हमें दूरी दे रखी है क्वेश्चन में, दूरी जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 650 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। जो हमें टाइम यानी कि समय दे रखा है 10 घंटे का, कोई दिक्कत नहीं, ये भी घंटे में ये भी घंटे में, कुछ चेंज नहीं करना। अब हमें क्या करना है, ये इसमें ये देखो ये कह रहा है कार की चाल ज्ञात करें। तो ये देखो अब हम चाल ज्ञात करनी है हमें। चाल का सूत्र ये रहा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो हमारा चाल का सूत्र देखो, ये चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। इधर लिख लो, चाल हम निकालेंगे, दूरी हमें कितनी दे रखी है 650, ठीक है। समय 10, 0 से 0 कैंसिल, 65। चाल कितनी गणेश की चाल 65 आंसर। दूसरा क्वेश्चन, एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो उसे 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखो इसमें समय पूछ रहा है, तो हमें क्या दे रखा है, पहले तो चाल दे रखी है हमें 80 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। दूरी दे रखी है हमें 400 किलोमीटर, समय हमसे पूछा है। समय का सूत्र देखो, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी बट्टे चाल है ना, हाँ। तो 400/80 ये लिख दिया ना, ये दूरी बट्टे चाल। इनके आधा 0 से 0 कैंसिल, छोटी संख्या से काटा करो, 2 4 जा 220 और कट गया, ठीक है। 4 5 जा, उससे समय कितना लगा 5 आवर, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है इसलिए। इसी पे तीसरा क्वेश्चन, एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करे। अब देखो इसमें दूरी पूछ रहा है, एक कार 80 किलोमीटर, चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 3 घंटे, क्या पूछ रहा है, दूरी। दूरी का फॉर्मूला ये रहा, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो 80 गुणा 3 240 किलोमीटर। देखो जो एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बना लिए, तीनों के आधार पर सॉल्यूशन कर दिया। ये जो क्वेश्चन थे इनके आधार पर ये हमने सॉल्यूशन कर दिया, ये 3 फॉर्मूले।